चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। आप देख सकते हैं दिल्ली प्रदेश के अंदर केजरीवाल के बिजली के बड़े बिल को वापस लो के लेकर के जगह जगह धरना 6% बढ़ाया गया बिल लेकर हर विधानसभा में हर जगह आप देखा जाएगा प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे गोयल डॉक्टर जी, हमारे मोगा जी यहाँ पर आ जाएगा, हमारे निगम पार्षद मल्होत्रा जी वहाँ पहुँचेगा। गीता कॉलोनी में आप देख सकते हैं धरना प्रदर्शन रखा गया है। एक गरीब आदमी के ऊपर अगर 10,000 का बिल बनता है तो 6% बहुत ज्यादा बिल बनता है। और ये जो है पतले दरवाजे के बीच बीच में ये सब कुछ रेट बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 7 सालों के अंदर कम से कम भी 5 बार कभी फिक्स चार्जेस के नाम पे, कभी सरचार्ज के नाम पर, कभी रेट बढ़ाने के नाम पर तो हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है और हम चाहते हैं कि दिल्ली की जनता या जो उनके साथ ये पार्टी या सरकार जो है गलत काम कर रही है, इसको पाठ पढ़ाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। और अगर हम ऐसे ही धरने हर क्षेत्र के अंदर, हर गली के अंदर, पब्लिक के अंदर और सोशल मीडिया के अंदर हम सरकार का विरोध करेंगे तो हम चाहते हैं कि सरकार इस जो कदम है, जो महंगाई बढ़ाने वाला और बिजली महंगी करने वाला, उस कदम को वापस ले और जनता के रिलीफ की मांग करते हैं दिल्ली की सरकार को। धन्यवाद। और कहते हैं मैं जब सिंगापुर जाऊंगा तो दिल्ली के मॉडल की तारीफ करेंगे लोग, तब सारा संसार हिल जाएगा कि दिल्ली का मॉडल कितना अच्छा है। और कभी आप रानी गार्डन स्कूल में जाके देखिए, 9th क्लास के बच्चे को क्या पढ़ाया जाता है? ABCD। क्या पढ़ाया जा रहा है? काका गा। क्या पढ़ाया जा रहा है? आवा काका। क्यों? तो इसी तरीके से आप मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, मैं सारा समाज भर के बात कर रही हूँ। मोहल्ला क्लिनिक में बच्चों की मौत हो जाती है। डॉक्टर साहब, आपको डॉक्टर है कि एक दवाई के कारण, वो ऐसी दवाई थी जो एक्सपायर थी, क्यों डॉक्टर अनिल गोयल जी गलत कह रहे हो, उससे उनकी मौत हो जाती है। ऐसे आपके क्लिनिक है। जब आपको कोरोना काल में जनता को ऑक्सीजन की जरूरत थी तो आपके पास टैंकर नहीं थे और आप कहते थे, हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब सर मोदी जी से, मेरे पास ऑक्सीजन मोदी नहीं दे रहे, जबकि ट्रेनें रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी पर इनके पास टैंकर नहीं थे। टैंकर आ रहे थे पर आज तक नहीं आए। ऐसे झूठे व्यक्ति ने पिछले दरवाजे से जिस तरीके से 6% बिजली का रेट बढ़ाया है, आप क्या सोच रहे हैं? आज के यहाँ पे ऑब्जर्वर वीरेंद्र सचदेवा जी हैं, दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। मैं उनसे केजरीवाल हाय हाय, बिजली के बड़े दाम वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, कि बिजली के बड़े दाम वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। केजरीवाल हाय हाय। निगम पार्षद दीपक मल्होत्रा जी, साथ में केश गिरी जी, पूरी टीम आप देख सकते हैं यहाँ पर। पता लगेगा कि जो घरेलू बिजली का बिल है वो 7 से लेके 10 रुपए पर यूनिट है। यह ध्यान में। सर जय हिंद, आज की बात पे आपका स्वागत है। जिस तरीके से 70 विधानसभा में आज 12%, 6 से 12% बढ़ाया गया टैक्स, जिसको लेकर के हर जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है। सिर्फ धरना प्रदर्शन होते रहते हैं, कोई सुनवाई या कार्रवाई। केजरीवाल जी रोते रहते हैं, जनता पिसती रहती है। क्या कहना चाहेंगे आज जो जिस तरीके से फिर धरना प्रदर्शन हो रहा है? देखिए, धरना प्रदर्शन जो है एक लोकतांत्रिक अधिकार है विपक्ष के पास अपनी आवाज़ रखने का। और जहाँ तक आपने कहा केजरीवाल रोते रहते हैं, केजरीवाल रोते नहीं हैं। केजरीवाल जो है वो दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हैं, जिसमें उन्होंने महारत हासिल की है, वो ये काम कर रहे हैं। और ये धरना प्रदर्शन एक शुरुआत है। अभी इस लड़ाई को हम ज़मीन तक लेके जाएंगे, घर घर लेके जाएंगे। और यकीन मानिए केजरीवाल को ये 6% दरें वापस लेनी पड़ेगी। सब्सिडी को लेकर के जैसे कि जिसको लेना है तो लिख करके दे, इसके ऊपर क्या कहेंगे? वो ये चाहते हैं कि अब आप भिखारी की तरह उनके आगे हाथ फैलाएं, जबकि उनके पीछे उनका मकसद ये है, क्योंकि आम जनता दिल्ली की इस तरह की सब्सिडी लिखने वाली नहीं है। उनका एक अपना डाटा तैयार है, जो उनका अपना कोर बैंक है, जो वोट बैंक है, वो उनको चुपचाप उनको सब्सिडी देंगे और बाकी लोगों को, दिल्ली की जनता को, वो महंगाई की आग में पीसेंगे। गैस के ऊपर सब्सिडी के लिए आदेश किया गया, जिसको चाहिए छूट करना जाए, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमारे मोदी जी की तरफ से किया गया था, लोगों ने लिखित में दिया और सब्सिडी रोकी भी गई। अब सब्सिडी खत्म कर दी गई।
किसी तरीके से अब आरोप लग रहे हैं केजरीवाल के ऊपर, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमने जो किया वो ऑनलाइन किया था मोदी जी ने, और उन्होंने समाज के उस वर्ग के लिए कहा था जो ये चीज़ें अफोर्ड कर सकता है। बिजली की व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जो आम आदमी को चाहिए ही चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा ना कि फॉर्म भर के दें। फॉर्म भर के मतलब हम भिखारी की तरह लिख के दें कि आप हमें सब्सिडी दीजिए। आपको सीधा सीधा चाहिए, आप कहते हैं आपने 200 यूनिट फ्री दिया है, तो दिल्ली के हर कंज्यूमर को 200 यूनिट फ्री दीजिए। नीमा भगत जी हैं, पूर्व मेयर हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे आज धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश में, क्या कहेंगी, किस किस तरीके से देखा जाए? देखिए, ये जो दिल्ली सरकार में बैठे हुए हमारे आका हैं केजरीवाल जी, वो हमेशा झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं, लेकिन पब्लिक को किसी ना किसी तरीके से प्रताड़ित करते रहते हैं। ये जो 6% बिजली का बिल है, ये कोई मामूली बिल नहीं है। इससे किसी भी व्यक्ति के घर पे एक अच्छा खासा बिल आ जाएगा। और जो उन्होंने कहा, आप ये देखिए कि उनका जो टैरिफ है वाकई में नहीं बदला है। वो टैरिफ के साथ साथ एक बैकडोर से इस चीज़ को यूज लगा रहे हैं। इससे जो इतनी गर्मी है, और गर्मी में लोग लाइट नहीं जलाएंगे तो क्या करेंगे। और इस बार तो इतनी ह्यूमिडिटी है कि लोग मजबूर हैं 24-24 घंटे फैन चलाने के लिए, और इतने बड़े बिल आएंगे तो किस तरीके से वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और जगह ले जाएंगे। इसलिए केजरीवाल को हम हर तरीके से इनको पब्लिक के बीच में लेके जाएंगे और पब्लिक को बताएंगे कि किस तरीके से ये जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं और जनता के काम को नहीं कर रहे हैं। हो गया डॉक्टर साहब, हो गया, करा नहीं था डॉक्टर साहब, बना नहीं पाया, दोबारा बनाना है। 1 मिनट आ जाओ, 1 सेकंड आ जाओ, तो उधर यहाँ नहीं, 1 मिनट का बाद में कर इनका बना नहीं पाते। 1 सेकंड हो गया भाई। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कहेंगे? 6 से 12% टैक्स जो बढ़ा हुआ है पावर परचेजमेंट कॉस्ट असेसमेंट के लिए, उसको वापस लेना पड़ेगा BSES के दफ्तरों पर, नहीं तो हम लोग ताला लगाएंगे और जनता के पास जाएंगे। यहाँ पर धरना प्रदर्शन खाली यहीं तक, 70 विधानसभाओं में दिल्ली में चल रहा है, और उसके बाद आगे रणनीति क्या है? आगे रणनीति है BSES के दफ्तरों को बंद कर देंगे हम जनता के पास। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया जो है कहना चाहता हूं कि आप लोग जो है अपने चैनल के माध्यम से हम लोगों की बात जो है जनता तक जो है पहुंचाते हैं। और आज का जो हमने यहाँ पे जो प्रदर्शन करा है वो केजरीवाल के जो है बिजली के रेटों को बढ़ाने के लिए जो है करा गया है, इसके विरोध में करा गया है। केजरीवाल ने जो टैक्स बढ़ाया है 6% का, उसने तो ये सोच लिया कि जैसे वो इकलौता ऐसा आदमी है, ब्रह्मा है, जो कभी भी किसी भी समय कुछ भी कर सकता है। उसका मन आया तो उसने जो है कुछ भी बोल दिया, उसका मन आया बिजली के जो है रेट बढ़ा दिए। उसने वादा करा था कि बिजली जो है हम हाफ करेंगे, लेकिन अगर समझा जाए तो आज का जो है एक आम नागरिक है वो जो है घरेलू बिजली के लिए जो है 8 रुपये यूनिट दे रहा, और कमर्शियल बिजली के लिए 13 से 16 रुपये जो है यूनिट जो है दे रहा। तो इस चीज़ के लिए हम यहाँ पे जो आज हमने प्रदर्शन करा, तो आम आदमी को ये देखना चाहिए कि जो है बिल का है, बिल के अंदर जो है केजरीवाल से हमने ये अपील करी है, हम ये बोलना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जितने भी टैक्स आपने लगाए हैं, ठीक है, उन टैक्सों का जो है ब्यौरा जो है पूरा दीजिए। आज के ज़माने में क्या है कि जैसे हमारे यहाँ पे भी जो है बिल आता है तो वो पेटीएम से ऑटोमेटिक जो है कनेक्ट होता है और अपने आप ही जो है बिल पेड होके चला जाता है। बिजली के बिल भी इतने नहीं आते हैं, तो उन बिलों को जो है सारा ब्यौरा दीजिए। जनता को पता होना चाहिए कि आप उनसे किस चीज़ के पैसे ले रहे हैं। उनकी जो है गाड़े जो है खून पसीने की जो है कमाई है, आप कहाँ जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, विज्ञापनों में कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। जो पेंशन दी जाती थी वो पेंशन के पैसे भी बढ़ा दिए गए हैं, और दूसरा जो है सरचार्ज है वो भी जो है बढ़ा दिया गया है। तुम अपने जो है कर्मचारियों के पैसे और जो अपनी पगार के पैसे भी वो बिजली के बिल से ले रहे हो। 200 यूनिट का लड्डू तुमने दे दिया जो है किसी और के हाथ में, और तुम हम लोगों से जो है ले रहे हो। आज से शीला दीक्षित की सरकार में और जब केजरीवाल भी आए थे तो जो पहले जो है हमारा कमर्शियल जो है बिजली का जो है बिल 800 रुपये आता था हमारी दुकान का, आज 2200 रुपये आ रहा है। लॉकडाउन में बंद दुकान में भी वो बिल जो है 2200 रुपये का आया, वो भी हमने भुगतान करा। आपने कोरोना में भी किसी को कोई राहत नहीं दी, कम से कम हम व्यापारियों को तो राहत देते। तो आज यही संदेशा लेके जो है हम जो है यहाँ पे आए हैं और लोगों को जागरूक करा है यहाँ पे गीता कॉलोनी जो है BSES के दफ्तर के बाहर, कि लोगों को पता होना चाहिए कि केजरीवाल कितना झूठा है, भ्रष्ट है, और कितनी जो है चीजें जो है वो लोगों को धोखा दे रहा। क्या नाम है सर? वीरेंद्र अग्रवाल। वीरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? आज के इस धरने के विषय में बोलना चाहूँगा। आदरणीय दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदित्य गुप्ता जी के नेतृत्व में 70 विधानसभा में जो कार्यक्रम हुआ, उसी कड़ी में आज कृष्णनगर विधानसभा के गीता कॉलोनी BSES दफ्तर के सामने ये प्रदर्शन मैंने किया है, और ये सांकेतिक रूप से किया अभी तो, क्योंकि जब इन्होंने अभी जून के महीने से जो फिक्स चार्ज 6% से लेकर 12% तक जो बढ़ाया है बैकडोर से, और बात कर रहे हैं कि बिजली हाफ और पानी माफ। और पानी माफ के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि हर बार चुनाव आता है, चुनाव के हर साल ये बोलते हैं अगले साल मैं पूरी दिल्ली को शुद्ध पानी दूंगा और यमुना जी में डुबकी लगवाऊंगा।
हर बार यही बात को रिपीट करते हैं। अभी भी यही बात की, 2014-15 भी यही बात की थी और 21-22 में यही बात की है। तो आज इन्होंने रेट जो बढ़ाए हैं फिक्स चार्ज के नाम पर, उसके लिए हमने लोगों को चेताने के लिए कि ये जो भोला भाला जो बातें अपनी करता है और 200 यूनिट की बात करता है, लेकिन जिस तरह से यहाँ भाषण में भी सभी वक्ताओं ने कहा है, अगर किसी हमारे महीने के अंदर किसी में जो हमारा किलोवाट है, 1 किलोवाट है या 2 किलोवाट है, हमने लगाया हुआ मीटर लगाया हुआ है, किसी कारण से हमारे घर के अंदर फंक्शन होता है, जब बिजली ज़्यादा खपत हो जाती है, वो 5 किलोवाट हो जाता है। 5 किलोवाट का बिल तो ले लो, ठीक है इस बार, लेकिन जब अगली बार फिर वही 2 किलोवाट के बिजली आती है तो उसका चार्ज भी ये 2 किलोवाट के से नहीं ले रहे हैं, ये 5 किलोवाट से ले रहे हैं। इस तरह की ये धांधलेबाजी, इस तरह का ये घोटाला कहेंगे, इस तरह का ये घोटाला कर रहे हैं। और बहुत सारे तरह के इन्होंने टैक्स लगाए हैं। आप जैसे पेंशन ये रिटायर को देते हो तो पेंशन वाला टैक्स है, और फिक्स चार्ज के नाम पर जो पहले 100 रुपये था वो 500 रुपये से कम स्टार्ट होता है बिजली जो फिक्स चार्ज है उसका है। ये सारी बातों को लेकर आज हमने अपनी बात को रखा है। और अभी तो ये सांकेतिक है, आने वाले टाइम में अगर ये अपने बिल वापस नहीं लेते तो इसका और उग्र रूप होगा और इसके खिलाफ और प्रदर्शन किया जाएगा। यही मेरे को बात कहनी थी। बहुत बहुत। उग्र का मतलब कहाँ तक? उग्र का मतलब क्या है? उग्र का मतलब ये चक्का जाम भी करना पड़े, हम चक्का जाम भी करेंगे। ये दफ्तरों को बंद करना हो, दफ्तर का आगे सील बंद करेंगे और लोगों से ये कहेंगे कि कोई बिजली का बिल जमा नहीं करेगा। उग्र का मतलब ये, जब तक ये वापस नहीं लेगा 200 का तो 200 ही लो। बिजली के बिल को लेकर के, दरों को लेकर के 6 से 12% तक बढ़ोतरी की गई है। इसको वापस लेने को लेकर के हमारे कृष्णानगर विधानसभा के अंदर भी बिजली का BSES दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी संख्या में लोग नजर आए हैं। यहाँ पर भावना गिरी जी हैं, हमारे यहाँ पे हितेश गिरी, सभी लोग हैं। भावना जी, आज प्रदर्शन किया गया, क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके का प्रदर्शन था, कहाँ तक रहेगा? ये हमारा कृष्णानगर विधानसभा का शाहदरा जिले का केजरीवाल ने जो 6% से 12% बिजली की दरें बढ़ा दी हैं और जब दिल्ली की जनता को त्रस्त किया हुआ है अपनी बिजली की दरों बढ़ा के, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। BSES का यमुना पावर लिमिटेड का ऑफिस यहाँ पर है, उसके सामने हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ की जनता को हम लोग बताना चाहते हैं कि केजरीवाल ने कितना मतलब उनको परेशान किया हुआ। जो उसने वादे किए थे बिजली माफ़ और बिजली हाफ और पानी माफ़ का जो उसने वादा किया था, वो उसने वादा कितना उसने अपना निभाया है, हम यहाँ के आसपास के लोगों को और पूरी दिल्ली की जनता को ये बताना चाहते हैं। इसलिए हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे भी ये प्रदर्शन चलते रहेंगे हमारे। वापसी नहीं लिया तो कहाँ तक चलेगा? जी, जब तक ये अपने वापस नहीं ऑडिट नहीं कर देते अपने बिजली के बिलों को, तब तक ही हम प्रदर्शन चलते रहेंगे। क्या नाम है? सुषमा वाही बोल रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी बिजली के जो बिल बढ़े हैं उसके प्रदर्शन में हम यहाँ कृष्णनगर विधानसभा शाहदरा जिले से हम बैठे हुए हैं। देखो, ये कार्यक्रम तो आगे करते रहेंगे जब तक केजरीवाल जी चीज़ को वापस नहीं लेंगे। ग्रुप में बनाकर जाएं, लोगों को अवेयरमेंट करें, गलियों में घूमेंगे, ग्रुप बना के जाएंगे ताकि केजरीवाल जी को इस बात की समझ आ सके। क्या नाम है? मेरा निशा अग्रवाल नाम है। बस ये कहना चाहिए, जब तक ये बिजली का बिल वापस नहीं लेंगे हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और हमें ये बस हमें को जो सही रूट है वही अपनाए, नहीं तो रहना नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम कुसुम अग्रवाल है। गंदा पानी आ रहा है नाली जैसा, और इन्होंने जो पेंसिल के लिए भी इन्होंने जो झांसा दिया था 3000 रुपये, और जो क्या था मनीष सिसोदिया ने दिया था वो 3000 नहीं दे रहे, ये 2500 रुपये दे रहे हैं। और जो कहता है जो 60 साल के हैं उनको 2000 देते हैं। ये गुमराह करते हैं। खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आपने देखा कि सभी मंडल एक हैं, सभी मंडल एक, आप देख सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर ही कार्य करती है। जिस तरीके से केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन